झूठी जिंदगी वो तुम्हारे साथ भी जी रहा था अंकिता। लेकिन उस झूठी दुनिया में एक ये सच था कि हमने एक दूसरे के साथ शादी की थी, हमने 7 फेरे लिए थे। चीजें हद से ज्यादा बढ़ रही मॉम। हमें नरेन सर की गलतफहमी दूर करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। अंकिता, फिर वही बात, तुम नरेन की हालत जानती हो। देखो, मैं तुम्हारा डर समझती हूँ। परी के करीब जाता है, परी के बारे में सोचता है। आई अंडरस्टैंड, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन यू जस्ट हैव टू बेयर विद दिस। अभी की बात है ये सिर्फ। और अगर हम नरेन को सच्चाई बता दें तो उसकी सेहत बिगड़ेगी, उसकी दिमागी हालत बद से बदतर हो जाएगी। उन कॉम्प्लिकेशंस का क्या ये सोचा है तुमने अंकिता? वो अभी ठीक दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी बीमार है, पूरी तरह ठीक नहीं है। वो इतना बड़ा सच झेलने की ताकत नहीं है उसमें अंकिता। बस कुछ वक्त की बात है, जस्ट बेयर विद हिम। अंकिता, मैं नरेन की आई हूं। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। शायद तुम अपनी जगह सही हो, बट इतनी इनसिक्योरिटी आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक रिंग, एंगेजमेंट रिंग। ओह ग्रेट, इसमें कोई स्पेसिफिक रेंज? नहीं, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं। शो मी समथिंग यूनिक, लिमिटेड एडिशन। ओके, श्योर सर। मैम प्लीज ट्राई दिस वन, ये आपके ऊपर बहुत सूट करेगी। और मैम इसमें जेंट्स मैचिंग रिंग भी है। अरे नहीं, इनके लिए नहीं है, ये तो मेरी असिस्टेंट है। आप मुझे दिखाइए, मैं चूज करता हूँ। लेकिन सर वो नहीं है तो फिर साइज? कोई बात नहीं, मैं इन पर ट्राई कर लेता हूँ, मैच कर जाएगा, नहीं तो बाद में एडजस्ट करा लूंगा। हाथ पे देखना चाहता हूँ कैसी लग रही है। ये दो। This is nice. बिहाओ। This is not bad. क्या कहती हो? ये लीजिए, ये पैक कर दीजिए। ओके सर। These are your rings. One sec. Charge me on this. थैंक यू सर। लीजिए सर। थैंक यू। ये रहने दीजिए ऐसे। थैंक यू सर। मॉम! मॉम, खाना क्या कह रही है कि मेरी शादी हो चुकी है? Mom, tell me what is the truth? क्या मेरी शादी हो चुकी है? बताइए इसे। नरेन, just right now, just calm down, okay, please. अंकिता, उसके लिए पानी लेके आओ प्लीज, जल्दी। यहीं रहो, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए। मॉम, just answer my question. क्या हाना जो कह रही है वो सच है? क्या मेरी शादी हो चुकी है? I'm sorry अंकिता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। I had to tell him. ना तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही? मीन, मॉम, what's going on? आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? क्या मेरी शादी हुई है? Did I get married to her? नरेन प्लीज रिलैक्स। मैं बताती हूँ, मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम शॉक में चले गए थे।
तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई। फिर एक दिन अंकिता तुम्हारे सामने आई और तुम उसे आहाना समझने लगे। डॉक्टर्स ने तुम्हारी फैमिली से कहा कि अगर आहाना तुम्हारी लाइफ में होगी तभी तुम ठीक हो पाओगे। इसलिए तुम्हारी फैमिली ने अंकिता से तुम्हारी शादी कराई और पिछले 6 महीने से तुम और अंकिता पति पत्नी हो। मॉम, टेल मी कि सब झूठ है। नो, आर यू सीरियस? नरेन, ओके, मैं तो पागल था ना, राइट? मेरा दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन आप सब लोग तो ठीक थे। Then how can you, मॉम, you very well know कि मैं आना के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। तो मेरी किसी और से शादी कैसे हो सकती है? कैसे कर सकते हो आप ये लोग? I just love you, right? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता और कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। नरेन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी शादी चाहे जिस भी रीजन से हुई है, पर अब यही सच है, इसे तुम बदल नहीं सकते। अंकिता तुम्हारी पत्नी है। इसलिए ये बेकार का प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी एक फरेब थी, एक झूठ। चीटिंग की है तुमने मेरे साथ, इसलिए आज के बाद मेरे पास आने की या मुझे छूने की कोशिश मत करना। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं, समझी तुम? एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, या तुमसे कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं? कहा था तुम्हें? नहीं ना, क्योंकि मैं सिर्फ आहाना से प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ आहाना है और कोई नहीं। फिर तुमने उसकी जगह लेने की कोशिश क्यों की? क्यों मेरी आहाना को मुझसे दूर कर दिया? बोलो। पागल तो मैं था ना, तुम तो नॉर्मल थी, तुम तो सोच सकती थी, समझ सकती थी। फिर ऐसा क्यों किया? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नरेन साहब, वो मैंने आपसे कोई चीटिंग नहीं की। नरेन साहब, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। हमारी शादी हुई है, हमने 7 फेरे लिए। आप इस शादी को झुठला नहीं सकते नरेन साहब। और ये शादी का रिश्ता आप खुद मेरे घर लेकर आए थे। मैं आपके पास नहीं आई थी, आप खुद मेरे घर पर आए थे और आपने कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है नरेन साहब, बहुत कुछ किया है। मैं मानती हूँ कि आपने आज तक मुझे सिर्फ आहाना के नाम से पुकारा है, लेकिन उस आहाना के आगे जो चीजें हमने एक दूसरे से शेयर की, जो पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए, वो नाम से कहीं आगे, शादी, समझौता, इन सारी चीजों से भी आगे एक चीजें जो हम एक दूसरे से छोड़ती हैं। नॉनसेंस प्लीज। और किस सबूत और किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम, जब हमारी शादी एक झूठे बुनियाद पे खड़ी है? मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, तो काहे का रिश्ता और काहे का प्यार? मेरी बात सुनिए मॉम, ये तो घर की नहीं थी, लेकिन आप तो मेरी मॉम थी। आपको तो पता था कि मैं आना से कितना प्यार करता हूं। How could you have done this? कैसे होने दिया ये? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे से दूर रहो। मॉम, just tell her to get out of here. मेरी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से चली जाए कहीं। नरेन साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। अंकिता, तुम प्लीज यहां से जाओ। नरेन नहीं चाहता कि तुम यहां रहो, और मेरे बेटे के विशेष के खिलाफ मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। प्लीज जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और मुझे ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। मैं नरेन सर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अंकिता प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हारे यहाँ होने से नरेन डिस्टर्ब होता है, वो हाइपर हो जाता है। यू जस्ट सॉ दैट। हो सकता है उसे फिट भी हो जाए फिर से। क्या हम ये चाहते हैं? क्या तुम ये चाहती हो? अगर ऐसा नहीं चाहती ना, तो यहाँ से चली जाओ प्लीज। अंकिता, यहाँ से चली जाओ। जस्ट लीव।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।